वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई खैरियत से होंगे। हम सॉलिस ऐप को डिस्कस कर रहे थे और उसके दो पार्ट्स जो थे वो हमने पीछे उसमें डिस्कस कर ली काफ़ी सेटिंग। आज हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं ग्रिड पोर्ट से ऑनवर्ड, क्योंकि स्मार्ट पोर्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज डिस्कस करते हैं जी ग्रिड पोर्ट को। तो ग्रिड पोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएंगी। ये ज़रा थोड़ी टेक्निकल सी हैं, समझ नहीं आती या थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साथ साथ। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रिड कोड। ठीक है, तो ग्रिड कोड के अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आती है जो कि हर कंट्री के ग्रिड कोड को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगी, IEC 61727L। ये पाकिस्तान का जो ग्रिड कोड है जो कि रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आपने ये सेलेक्ट करना है। अब मैं इस पे ज़रा क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग सेव हो गई। अब ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये HV का मतलब है हाई वोल्टेज, जो कि बता रहा है कि 290 है। आपको फ्रीक्वेंसी अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें, ये हाई फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है HF152। ठीक है, और उसके नीचे देखें इसका जो ये मैक्स जाएगी 54 हर्ट्ज़ तक जाएगी। और नीचे देखें ये लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि नीचे से रहेगी 49 और ऊपर जाएगी 52.5 तक। अगर अब हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे आपको एक ज़रा समरी में पूरा व्यू दिखाएगा। तो ये देखें जी, स्टार्टअप जो आपके लो वोल्टेज होंगे वो होंगे 195, और हाई वोल्टेज जो है वो कहाँ तक जाएंगे, वो जाएंगे 290 तक। ठीक है, तो 290 पे जाएंगे। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देखें जी 49 से लेके 52 हर्ट्ज़ तक है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे दिखाएंगे। अच्छा, अब मैं ज़रा ग्रिड कोड को चेंज करता हूँ और आपको ज़रा इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ। इसमें आते हैं जी, और आने के बाद अब हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड 50 वाला ये, और इसको करते हैं सेव। हमने अब ज़रा मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ जो कि हो गई है चेंज। तो सबसे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखें जी स्टार्टअप वोल्टेज क्या दिखा रहा है कि जो कम से कम वोल्टेज होंगे, जो आपका इन्वर्टर जिस पे चल जाएगा वो है 160 वोल्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटेक्शन कहाँ तक करेगा, यानी कि जो बियर करेगा वो करेगा 270 वोल्ट तक, इसके अंदर रहेगा। और फ्रीक्वेंसी देखें उसने काफ़ी ओपन कर दी है, 47 हर्ट्ज से लेके 54 हर्ट्ज तक ये बंद नहीं होगा। इसके दरमियान में फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी जाती है तो ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ये वहाँ पे अक्सर काम आती है जहाँ पे ट्रांसफार्मर वो तंग कर रहा होता है, उस पर लोड ज़्यादा होता है, वो फ्रीक्वेंसी अप डाउन कर रहा होता है, या फिर आप जनरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरेटर में आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपने ये देख लेना है, ये दो ग्रिड कोड मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऊपर एक तो जो पाकिस्तान का है जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे नीचे ये IEC 61727L ये यूज़ करना है। और अगर इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपके वोल्टेज आपके एरिया में कम ज़्यादा हैं, तो आप ये जो यूज़र डिफाइंड 50 वाली है इस पे जा सकते हैं। तो ये दो ग्रिड कोड हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट देख लेनी है। मैंने आपको ये दोनों में बता दिया कि दोनों में फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है और दोनों में मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्ट कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सेव करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और बैक आ जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आगे डिस्कस करते हैं जी पैरेलल सेटिंग को। तो पैरेलल सेटिंग में जाते हैं। तो पैरेलल सेटिंग का आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या होती है। देखें, हम अपने इन्वर्टर को एक अगर हम सिंगल इन्वर्टर लेते हैं और बाद में हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमें हमारा लोड बढ़ जाता है, लेकिन हमने पैसे खर्चे होते हैं एक इन्वर्टर के ऊपर, तो बजाय कि हम उसे बेच के नया 12 किलोवाट वाला
या 16 किलो वाट वाला इन्वर्टर लगाते हैं हाइब्रिड का, तो उसमें हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। और सिंगल पीस जो है जैसे 12 किलो वाट 16 किलो वाट वाला वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बजाय कि आप 8-8 के दो ले लें या 6-6 किलो वाट के दो इन्वर्टर ले लें, ठीक है। तो जब आपका लोड बढ़ जाए और आपको ज़रूरत पेश आए अपने इन्वर्टर को पैरेलल करने में, तो तब आप इस सेटिंग को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम पैरेलल सिस्टम में देखें तो अभी देखें मेरे पास चूँकि एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सिंगल में, ठीक है। अगर इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो जब आप कल को दूसरा भी इन्वर्टर साथ लगा देंगे, तो आप यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करेंगे, लेकिन पैरेलल यहाँ पे क्लिक करने से होगा नहीं जब तक कि आप उसके अंदर जो पैरेलल डाटा केबल है उसकी है कम्युनिकेशन वायर, वो नहीं लगाएंगे। और वो लगाने के बाद उसके अंदर एक छोटे इन्वर्टर के अंदर छोटे डिप स्विचेस होते हैं, उनको भी ऑन करना होता है, ठीक है। जब वो सारी आप हार्डवेयर लेवल पे ये चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे नीचे पैरेलल को ऑन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऑप्शन आपको पूछेगा कि किस वाले दो इन्वर्टर आपके पास लगे हुए हैं, तो आप उनमें से किस वाले इन्वर्टर को मास्टर और किस वाले इन्वर्टर को स्लेव बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मास्टर का मतलब है कि जो सेटिंग आप मास्टर पे करेंगे वो ही सेटिंग स्लेव पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो जो मास्टर होगा वो आपका मेन काम करेगा, यानी उस पे ही आप जो सेटिंग करेंगे वो उस पे जाएगी, और वो दोनों आपस में जुड़ के अगर 6 किलो वाट के दो लगाएं तो वो 12 किलो वाट एक इन्वर्टर यानी कि आपको बन जाएगा, 12 किलो वाट का बड़ा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको स्लेव और मास्टर का भी पता चल गया। तो दोस्तों अगर कोई मेरे पास आगे कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर ये मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा दूंगा, तो आपका मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। आईडी के अंदर आईडी दे देंगे, नीचे लिखा हुआ है जी फेज़ कनेक्टेड सेटिंग। अब देखें, दो इन्वर्टर हैं वो 6-6 किलो वाट के, वो हैं जी सिंगल फेस की, आपको पता है सिंगल फेस में आता है, 8 किलो वाट पे सिंगल फेस में आता है। तो दो लगाएंगे तो वो जाहिर है फेस तो सेम रहेगा, तो उसके जो किलो वाट बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी जाके आगे एक ये सिनेरियो आता है कि आप इन्वर्टर तो बढ़ाना ही चाहते हैं, किलो वाट तो बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि मैं फेस भी यानी कि थ्री फेस सिस्टम कर लूँ। तो थ्री फेस सिस्टम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, फेस सिंगल फेस पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ज़रा, फेज़ ए है, फेज़ बी है, फेज़ सी है। तो यहाँ पे जब आप तीन अलग अलग इन्वर्टर लगाएंगे तो आप एक को ए फेस बना सकते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। इस तरह से आप अपने जो, अगर 6 किलो वाट के तीन लगा रहे हैं तो वो 18 किलो वाट बन जाएगा और थ्री फेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी आपको जो है कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप तीन इन्वर्टर लगा के तीन फेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल फेस पे रहना चाहें तो आप यहाँ पे ऊपर सिंगल फेस ही रहने दें और किलोवाट बढ़ा लें। मतलब कि अगर तीन इन्वर्टर हैं तो आप 6 और 6 12 और 6 18, 6 6 किलो वाट के तीन लगाते हैं तो 18 किलो वाट, लेकिन वो सिंगल फेस ही रहेंगे। आप चाहें तो उनको थ्री फेस में भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये अच्छा, ये ऊपर एक छोटा सा अगर आप ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये कुछ पे तो काम करता है, आप इस पे क्लिक करके इस ऑप्शन के बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं, तो ये देख लिया करें। अच्छा जी, वापस आते हैं और अब आगे चलते हैं जी बेसिक सेटिंग। ये बेसिक सेटिंग जब आप फर्स्ट टाइम इन्वर्टर को कम्युनिकेशन करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये आपसे वहाँ पे भी पूछता है कि बताएं जी बेसिक सेटिंग क्या रखनी है। तो बेसिक सेटिंग में हम क्या रखते हैं जी, सबसे पहले तो हम टाइम पे क्लिक करते हैं और इन्वर्टर की जो डेट टाइम और फॉलो फ़ोन टाइम ये आप लाजमी ऑन किया करें। इससे ये होता है कि जब आप अपने फ़ोन से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपके फ़ोन का जो टाइम है, ज़ाहिर है फ़ोन आपको पता है कि टाइम नेट से सिंक हो रहा होता है, तो ये क्या करता है, इन्वर्टर उसी टाइम को फॉलो कर लेता है और अपने आप को जो है वो आ, उसकी जो टाइम जोन है वो अपडेट रखता है, ठीक है। तो ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही होती हैं, तो आपने ये देख के इसको सेव कर देना है और वापस आ जाना है, ठीक है जी। बैक पे आते हैं, उसके बाद आ जाती हैं जी प्रोफेशनल सेटिंग।
तो दोस्तों प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर अगर आते हैं सबसे पहले ग्रिड कोड एडवांस सेटिंग, इस पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर है जी पावर लिमिट। अच्छा, जो चीज़ें आपने नहीं चेंज करनी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो चेंज करने वाली होंगी या जिससे आपको कोई फ़ायदा होगा या आपके नॉलेज के लिए हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने किसी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। बैक आते हैं, ये फ्रीक्वेंसी री रेटिंग है, ये भी आपने नहीं छेड़नी, इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें। स्पेशल सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको भी आपने नहीं छेड़ना। और कंपनी भी बिल्कुल डिस्करेज करती है कि आपने प्रोफेशनल सेटिंग को नहीं छेड़ना। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब ये नया नया इन्वर्टर लॉन्च हुआ था तो ये सेटिंग जो थी प्रोफेशनल सेटिंग ये अलग नहीं थी। ये आपके इस मेन मेन्यू के अंदर मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पे इनके अंदर ही मिक्स थी। तो जब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं हर सेटिंग को छेड़ रहे हैं जिससे मसले आ रहे हैं, तो उन्होंने उठा के प्रोफेशनल सेटिंग की अलग टैब बना दी और उसको मेंशन कर दिया, यानी कि वो उसका नाम प्रोफेशनल सेटिंग दे दिया ताकि इसको जो लोग जानते हैं इस बारे में वही सिर्फ यहाँ पे आएँ। अदरवाइज़ जो नॉर्मल सेटिंग है वो ऊपर दी हुई है ताकि आप वही सेटिंग छेड़ सकते हैं, प्रोफेशनल को आप ना छेड़ें, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोफेशनल सेटिंग की टैब अलग यहाँ पे दी हुई है। तो खैर आगे ये हमने देखा, इसको अपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आते हैं जी फंक्शन सेटिंग का। फंक्शन सेटिंग के अंदर अगर फंक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर ये आप अगर मेरी पीछे वीडियो देखें तो मैंने वहाँ पे भी इसके बारे में ना बताया था कि किस सेटिंग का क्या पर्पस है, ठीक है। मैं अभी भी कोशिश करूँगा कि एक जो स्क्रीनशॉट है इसके ऊपर लगा दूँ ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए। अच्छा जी, डेली पीवी आइसो डिडक्शन, तो इसको वो डेली बेस पे चेक करेगा कि पीवी इसके साथ अटैच है कि नहीं है। ये जी हम इन्वर्टर को कमांड देते हैं, ये डेली चेक करो कि मेरा पीवी साथ में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसकी डिटेक्शन को। तो ये एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है जो कि हम इन्वर्टर को कह रहे हैं कि डेली बेस पे चेक करो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऊपर क्वेश्चन मार्क है छोटा सा, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये कुछ चीज़ों का वैसे ही बता देता है। अब देखें, ये बता रहा है जी MPPT मल्टी पीक स्कैन इन जो इंटरवल है ये क्या होता है, उसके बारे में नीचे डिटेल दी हुई है। इको फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। वोल्टेज सेटिंग, ऑटो बैटरी अवेकन वो क्या होती है, और हीलिंग स्विच क्या होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फेल सेफ स्विच का क्या काम है, DRM स्विच कहाँ यूज़ होता है, पीक शेविंग क्या है, और SOC क्या है। तो ये भी उन्होंने दी हुई है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अच्छा खैर दोस्तों, आगे देखते हैं जी। ये आपने डिसेबल रखना है। MPPT मल्टी पीक स्कैनिंग स्विच ये भी आपने ऑफ रखना है। इसकी नीचे जो स्कैन जब हमने ऊपर ही ऑफ कर दिया तो नीचे हमारा ताल्लुक फिर रहता ही नहीं है। इको फंक्शन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये हमारी जो बैटरी की इकोनॉमी है उसको बेस्ट करती है, ठीक है। ये आपने ऑन ही रखनी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आपकी बैटरी नीचे ओवर डिस्चार्ज हो जाती है, अब ओवर डिस्चार्ज मिसाल के तौर पे 20% आपकी बैटरी आई तो आपने रखा हुआ जी 20% के बाद मेरी बैटरी जो है वो यहाँ तक मैंने इसे फुली डिस्चार्ज करवाना है। अब उसके बाद क्या होता है कि बिजली स्टिल नहीं आई, तो अब आपकी बैटरी ज़ाहिर है 20% से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो जब नीचे जाएगी तो इको फंक्शन अगर ऑन होगा तो बैटरी इन्वर्टर क्या करेगा, जो अपने अंदर उसकी IGBTs हैं, उसकी रिलेज हैं, वो एक्स्ट्रा बिजली कंज्यूम कर रही होती हैं साथ साथ। तो इन्वर्टर उनको क्या करेगा, उनको ऑफ़ कर देगा। उनके ऑफ़ करने से एक तो इन्वर्टर हीट अप कम होता है, दूसरा बिजली सेव होती है। और बिजली किसकी सेव होगी, बैटरी की। उससे ये होगा जहाँ पे बैटरी आपकी सपोज 1 घंटा चलनी है तो ये ऊपर कुछ 10 मिनट 15 मिनट का मज़ीद बैकअप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऑन रखा करें, ये अच्छी चीज़ है। बैटरी वेकअप स्विच, अगर आप अपने इन्वर्टर के साथ कोई ऐसी बैटरी लगा दें जो कि डेड हुई हुई है, जिसके वोल्टेज जो है वो नीचे जा चुके हैं उसके बॉटम लेवल से, मिसाल के तौर पे 48 वोल्ट की आपने कोई बैटरी लगाई है, उसके वोल्टेज सपोज जी 42 वोल्ट तक नीचे जाते हैं, या मैक्सिमम 40 वोल्ट आप कर लें। तो 40 वोल्ट से भी नीचे अगर वो बैटरी चली गई है, डेड हो गई है, 30 वोल्ट पे आ गई है, 25 वोल्ट पे आ गई है, या उससे भी नीचे 10 वोल्ट पे चली गई है,
या यूँ समझ लें वो काफ़ी कुछ सालों से पड़ी हुई है, कहीं नहीं यूज़ की, तो ऐसी बैटरियों के साथ हो जाता है, वो नीचे चली जाती है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे और अपने इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा कि उस बैटरी को ट्रिकल वोल्टेज के साथ चार्ज करना शुरू कर देगा। ये देखिए नीचे उसने वोल्टेज सेटिंग भी दी हुई है कि 40 वोल्ट से 60 वोल्ट तक तो ये नॉर्मल रहता है। पर आप यहाँ पे आते हैं और आके आप कह देते हैं जी मेरी बैटरी को मिसाल के तौर पे 4 वोल्ट तक तुम लेके आओ, और नीचे आप टाइम दे देते हैं सेकंड पे आके कितने सेकंड के अंदर। तो मैं ये सेकंड आपने ज़्यादा देने हैं, कम से कम यहाँ पे आपने 5 मिनट का टाइम देना है, यानी कि 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। कोशिश करें कि आप यहाँ पे 500 सेकंड दे दें। वैसे तो ये रेंज लिखी हुई है 20 से लेकर 3600 तक, लेकिन आप यहाँ पे 500 सेकंड दे दें, क्योंकि वो टाइम लगता है ज़रा, 5-10 मिनट लग जाते हैं उस बैटरी को आस्ता 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 उसकी ग्रेविटी को उठाने में। तो मैंने अपनी एक दो बैटरी मेरे पास आई, तो मैंने उनको जो है वो इसी तरह से उनके वोल्टेज को उठाया। और आपको ये भी बता दूं कि ये फीचर आपको नाइट्रॉक्स के अंदर नहीं मिलता, कि आप कितने वोल्ट तक उठाना चाहते हैं और टाइम नीचे एग्जैक्ट अपनी मर्ज़ी का दे के। ठीक है, तो खैर ये तो डेड बैटरीज के लिए होता है। ये भी मैंने बता दिया कि ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी लगी हुई है वो कभी भी नीचे ना जाए और वो हमारे दिए गए वोल्टेज के अंदर अंदर रहे, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बैटरी हीलिंग फीचर का मतलब होता है जी कि बैटरी की हेल्थ को 100% तक ही रखे। तो अगर आप अपनी बैटरी हीलिंग स्विच को ऑन करते हैं, वैसे मैं अगर नई बैटरी है तो आप उसको ज़रूरत नहीं है उसको ऑन करना, ठीक है, आप ऑफ रखेंगे। और अगर पुरानी बैटरी है उसको हील मोड पे रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करेंगे और नीचे उसकी परसेंटेज बता देंगे कितने परसेंट तक इसको हील करें। फेल सेव स्विच का मतलब है, ये आपने शुरू शुरू में लोगों को बड़े इसके मसले आते थे, तो इन्वर्टर क्या हो जाता था, ऑफ हो जाता था। और ये ऑफ कब हो जाता था कि जब उसकी कम्युनिकेशन जो है उसकी सीटी के साथ, या जो मीटर साथ लगता है एनर्जी मीटर, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो वो अपना आउटपुट लोड बंद कर देता था। तो क्लाइंट जो है वो बहुत परेशान होते थे जी क्या वजह, हमारा इन्वर्टर चलते चलते क्यों बंद हो गया। तो जब भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सीटी के साथ इन्वर्टर की डिस्कनेक्ट होगी, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को ऑफ कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फेल सेव स्विच। तो ये आपने आपको सेव रखने के लिए कि जी अब मिसाल के तौर पे सीटी लगी हुई है और सीटी बिल्कुल उसको सही करंट बता रही है, और अगर सीटी का ताल्लुक इन्वर्टर से ब्रेक हो जाता है तो फिर इन्वर्टर को तो सीटी की करंट का पता ही नहीं चलेगा कि क्या करंट आ रहा है। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने आप को बंद कर लेता है। तो इससे खैर मसले होते हैं, अक्सर सीटी कम ज़्यादा करंट आता है तो वो इन्वर्टर बंद हो जाता है, तो लिहाजा कंपनी कहती है कि आप इसको ऑफ ही रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल सिक्योर रहे और कभी भी कोई ऐसा मसला हो, करंट ज़्यादा आ जाए या कुछ भी हो जाए या कम्युनिकेशन फेल हो जाए, तो मेरा इन्वर्टर भले ही बंद हो जाए खैर है, लेकिन वो सिक्योर मोड में रहे, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, तो आप इसे ऑफ ही रहने दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है जी ओनली पीवी पावर लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको अक्सर भाई सवाल करते हैं जी कि सिर्फ सोलर पैनल पे मैंने अपना इन्वर्टर चलाना है, ना बैटरी पे और ना ही ग्रिड हो। तो ऐसे एरिया जहाँ पे ना बिजली है ना ही वो बैटरी के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने इन्वर्टर को सिर्फ और सिर्फ सोलर पे चलाना है, तो ये आपने हर सूरत इसको ऑन रखना है। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि सिर्फ पीवी पावर से मेरा लोड चले। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, ओवरलोड लॉक स्टेटस, इसको आप ऑफ रहने दें। लो नॉइज़ मोड, इस पे मैंने पीछे वीडियो भी बनाई हुई है कि जो आपका फ़ैन है, अगर आपने अपने ड्राइंग रूम में या कहीं नज़दीक लगाया हुआ है बेडरूम के, तो आपको शोर आता है दोपहर के टाइम जब वो उसका एमपीपीटीज फुल लोड पे चलते हैं, तो जाहिर है वो गर्म होगा तो फ़ैन तेज़ चलेगा। तो आप चाहते हैं कि अगर इसे डिसेबल करेंगे तो पंखा जो है वो फुल स्पीड पे चलेगा, शोर आएगा। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो वो जो फ़ैन है वो हल्के नॉइज़ पे चलेंगे, मीन वो अपनी स्पीड को कम कर देंगे।
अच्छा, नीचे दोस्तों DRM का आता है ऑप्शन। DRM जो है ये पाकिस्तान की रीजन के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक रीजन के लिए है, ठीक है। ये कोई रिमोटली उसे शट डाउन करने के लिए इस तरह का इसका कोई फीचर है। तो ये न्यूजीलैंड या UK बेस्ड ये फंक्शन है, तो ये हमारे केस में ऑफ रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो DRM आपका ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लॉजिकल इंटरफेस है, ये लिमिट 2 3 4 5, ये आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। G100 स्विच ये भी हमारी रीजन के लिए नहीं है, ये भी आपने ऑफ रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये उसी का फ़्लो है, ये भी, ये डिसेबल है तो इसका काम ही नहीं बनेगा, इसको भी नहीं छेड़ना। और ये भी उससे रिलेटेड है, तो ये तीनों ऑप्शन आपने नहीं छेड़नी। पीक शेविंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे कोई वीडियो बनाने लगा हूँ। दोस्त पूछ रहे हैं कि जी पीक शेविंग को बताएं क्या होती है, तो मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि पीक शेविंग क्या होती है, ठीक है। तो नीचे उसके बेसलाइन स्टेट ऑफ चार्ज है 70%, कहाँ तक नीचे जाए मैक्सिमम, तो ये वो दी हुई है। तो दोस्तों वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आज हमने फंक्शन सेटिंग तक ही डिस्कस किया। आगे ये भी बता दूं, सर्ट मोड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है सेटिंग जो हमने देखनी है या करनी है, तो लिहाजा इसको भी आपने इग्नोर करना है, इसमें नहीं आना, इसे आप एज इट इज़ रहने दें। तो दोस्तों वापस आते हैं, और वापस तो फंक्शन सेटिंग तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे जो इसकी ये जो 2 3 सेटिंग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो ये हमारी सेटिंग की एक जो थर्ड पार्ट था ये पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सब भाइयों के देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।